बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। BScs सेकंड सेमेस्टर वाले के साथ आज मेरा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी। बेटा आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, हम ये पढ़ लेते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ डिफाइंड एज अ सिंगल वैल्यू दैट इज़ कंसिडर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल डाटा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल वैल्यू है, ऐसी सिंगल वैल्यू है जो कि पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका क्लास का रिज़ल्ट हो गया। क्लास के रिज़ल्ट को हम क्या करते हैं कि अगर 80% है या 90% है तो वो 90 या 80% एक वर्ड है, वो एक पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ एवरेज? अभी हमने बात की मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, तो बेटा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ आल्सो कॉल्ड अ एवरेज। एवरेज क्या है? एवरेज इज़ अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द होल डाटा। एवरेज और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये सेम है बेटा। हम एवरेज इज़ कॉल्ड आल्सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि डाटा को रिप्रेजेंट करती है। हम टाइप्स पढ़ते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। कितनी टाइप्स हैं इसकी? बेटा 5 टाइप्स हैं। तो पहले हमारे पास आती है मीन। ठीक है, तो मीन की फर्दर टाइप्स में हमारे पास आती है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो मीन्स की टाइप हैं वो कितनी टाइप्स हैं? वो 3 टाइप्स हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप्स हैं वो है मीडियन और मॉड। ठीक है, मीन, मीडियन, मॉड है, लेकिन मीन में हमारे पास 3 टाइप्स हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन और उसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। अरिथमेटिक मीन की हम डेफिनेशन करते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या है हमारे पास? अरिथमेटिक मीन इज़ द सम ऑफ ऑल द n वैल्यूज़ x1 x2 xn डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है बेटा? अरिथमेटिक मीन हमारे पास होता है सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, उन 5 स्टूडेंट्स का हमने एवरेज फाइंड करना है। एवरेज हमारे पास क्या होता है? मीन होता है। हम एवरेज को मीन ही कहते हैं। तो हमारे पास एवरेज की टाइप है अरिथमेटिक मीन। तो मीन हमने फाइंड करना है, मतलब हमने एवरेज फाइंड करना है। तो बेटा हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट्स हैं, उन 5 स्टूडेंट्स का मैथ का हमने एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट्स के हमारे पास हम फर्स्ट वाले स्टूडेंट को कहेंगे x1, सेकंड वाले स्टूडेंट को कहेंगे x2 और थर्ड वाले को x3, फोर्थ वाले को x4, फाइव्थ वाले को x5। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स हैं, हमने उनके मैथ के नंबर्स को क्या करना है? जमा करना है। और ये कितने नंबर हैं? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, ये स्मॉल n का मतलब है टोटल नंबर। तो कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? टोटल नंबर के 5, तो हमने 5 पे डिवाइड कर लेना है। बेटा अरिथमेटिक मीन की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? अरिथमेटिक मीन की हमारे पास 3 टाइप हैं। एक है डायरेक्ट मेथड जिससे हम फाइंड करते हैं, सेकंड है शॉर्टकट मेथड, थर्ड है हमारे पास स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो बेटा ये फार्मूला है, ये आप लोग देख लें। फार्मूला हमारे पास अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के लिए डिफरेंस होता है। अब आप लोगों को पता होगा कि अनग्रुप डाटा हमारे पास क्या होता है, ग्रुप डाटा क्या है। मैंने काफ़ी लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास अनग्रुप डाटा क्या है और ग्रुप डाटा क्या है। तो बेटा ये हमारे पास x बार है, मीन हमारे पास x बार हम डिनोट करते हैं मीन को। सम ऑफ x ओवर n, ये हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए बेटा फ्रीक्वेंसी आ जाती है। आपको पता है कि ग्रुप डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, तो सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ठीक है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी तो उस हिसाब से हमारा फार्मूला है, ये आप नोट कर लें। एग्जाम्पल करते हैं फॉर अनग्रुप डाटा के लिए। तो बेटा यहाँ पे आपको 2 नज़र आ रहे होंगे फार्मूला, पॉपुलेशन मीन और सैम्पल मीन। ठीक है, पॉपुलेशन मीन हमने पढ़ा था, पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, सैम्पल मीन को x बार से। बेटा फार्मूला सेम है, सेम मेथड है, हम बस इसमें डिफरेंस क्या है, अगर पॉपुलेशन की बात होगी तो कैपिटल N आता है, अगर सैम्पल की बात होती है तो स्मॉल n आता है। ठीक है,
नीचे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आप देखें हमारे पास वैल्यूज़ हैं, कुछ डाटा इंडिविजुअली डाटा है, इसी तरह हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है। हमने एक्स बार फाइंड करना है, तो बेटा हमने इन सारी की सारी वैल्यूज़ को क्या किया, जमा किया है। सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, तो हमने कितने नंबर हैं, ये 9, तो 9 पे हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास फॉर अनग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा के लिए बेटा हमारे पास एक डिस्क्रीट सीरीज़ होती है। डिस्क्रीट सीरीज़ मैंने आपको बताया हुआ है कि डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस में क्या फ़र्क होता है। डिस्क्रीट में बेटा हमारे पास होता है कि x की वैल्यू साथ में फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपने फार्मूला देख लें, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ f(x), इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ने x के साथ मल्टीप्लाई होना है और डिवाइड करना है हमने फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो आपने क्या किया, x को f के साथ मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास वैल्यूज़ पॉपुलेशन और सैम्पल की हैं। बट देखें बेटा लास्ट में अगर आपको नज़र आ रहा हो पॉपुलेशन और सैम्पल में, तो हमने फार्मूला सेम ही है, सिर्फ कैपिटल N और स्मॉल n का डिफरेंस है। तो म्यू हमारे पास 55 है और x बार भी हमारे पास 55 है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास कंटिन्यूस की, कंटिन्यूस सीरीज़ में भी बेटा हमारे पास होता तो ग्रुप डाटा ही है, फार्मूला सेम है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या है, क्वेश्चन में फ़र्क है। क्वेश्चन आपका क्लासेस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मिड पॉइंट फाइंड कर लेने हैं। मिड पॉइंट क्या है, एक्स होता है हमारे पास, तो आपने 40 और 40 को आपने क्या किया, जमा किया, मतलब 40 + 44, तो डिवाइडेड बाय 2, 42 आ गया आपके पास, एक्स आ गया। आपने एक्स और फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया और फार्मूले में पुट कर दिया। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया। कंटिन्यूस सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में आप पढ़ चुके हैं, फार्मूला सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या होता है आपका क्लासेस में होता है कि आपने मिड पॉइंट से एक्स को फाइंड करना होता है।